सरकार 15 लाख दे दे, साले पौआ पिएंगे और फिर ले जाएंगे, फिर भीख मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे कि हमें 15 लाख फिर दो। कहाँ से देगी सरकार, कहाँ से लाएगी? पर एक बात तो बताइए आप, क्या दारू का ठेका खोलना जरूरी है? बच्चों को स्कूल खोलना जरूरी नहीं है? मेरा नाम राहुल दीक्षित है। दिक्कत उन्हीं को है जो बेईमान और चोर हैं। अच्छा, ठीक है, जो कमाने, जो कहते हैं भिखारी हैं, जो 15 लाख चाह रहे हैं, हाँ। ठीक है, उनको ये समस्या है सरकार में। जी जो कमाना है उस बेरोजगार नहीं है, जी साले वो घूम रहे हैं जिन्हें कंपटीशन पार करना नहीं है, जी। जिन्होंने कभी पौआ पी के पढ़ाई करी, हाँ। माँ बाप को धोखा दिया, वही आज साले बेरोजगार हैं। हम देखो, हम काम करते हैं, 12 घंटे करते हैं, उसके बाद अपनी सकून की रोटी खाता हूँ, सरकार के भरोसे नहीं। किस बहन के किसने उसमें 1 रुपए सरकार को दिया? जी किसी ने सरकार को आज तक 1 रुपए नहीं दिया। मांगने के लिए कब तक सरकार लाएगी? जी कहाँ तक लाएगी सरकार, कहाँ तक लाएगी? जी। उसे कुछ देने के लिए भी तो हो। बिल्कुल। और जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार हैं, बेरोजगार यार दुनिया पे कोई नहीं है, करना चाहे तो दुनिया पे सब कुछ है। जी। ये बेरोजगार है, ठेली लगा रहा है ना, शाम तक अपने बच्चों का पेट भरेगा, जी। लेकिन ये करना ना चाहे, फ्री का मिल जाए कि सरकार दे दे। मैं तो सरकार के उसके भी खिलाफ है जो 2 रुपए दे रहा है, उसके भी खिलाफ हूँ। वो पर्यटक स्थल में लगाए, सड़कें बनवाए। एक सरकार से भी गुजारिश मेरी ये है कि जो रोड बनवाए जाएं उसमें टेंडर उस व्यक्ति को दिया जाए कि 5 साल तक उसकी देख रेख उस व्यक्ति करेगा जो टेंडर लेगा, जी नहीं तो पैसा उसका रोका जाए। जी 5 साल तक गड्ढे मुक्त की सरकार नहीं होनी चाहिए। हमें सरकार वो चाहिए कि टेंडर उस व्यक्ति को दो जो कि पूरा 5 साल तक देख रेख रखे उसकी। जी। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए मिश्रा जी, क्या क्या परिवर्तन नजर आया आपको इस सरकार में जो पिछली सरकारों में नहीं था, या इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं है? जो इस सरकार ने कहा है कि जो काम मतलब पढ़ाई करोगे तभी नौकरी मिलेगी, हाँ। कंपटीशन पार करोगे। आप जो अगर पढ़ाई नहीं करोगे, कंपटीशन पार नहीं करोगे तो नौकरी नहीं है। जी। सीधी सी बात, इस सरकार में सबसे बड़ा वो है। अच्छा, हाँ, क्या विकास नजर आया है? बहुत विकास नजर आया मुझे, जी, काम हो रहे। हमें भी आम जनता गाजियाबाद को देख पता चले। लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए आप, गाजियाबाद में कहीं पे भी निकल जाइए, जी कोई समस्या नहीं है। जी आप हिंडन ब्रिज पे चले जाइए, हर जगह सफाई है, सुथरा है, घर घर कूड़ा गाड़ी उठा रही है। और क्या चाहिए सर हमें सरकार से? जी, जी। सरकार 15 लाख दे दे, साले पौआ पिएंगे और फिर ले जाएंगे, फिर भीख मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे कि हमें 15 लाख फिर दो। कहाँ से देगी सरकार, कहाँ से लाएगी? पलटा है भैया। वो मूर्ख है, जिसने काम करेगा वो रोटी खाएगा, हाँ। जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। अच्छा, हाँ। कौन है फिर वो? क्या? वो आतंकवादी हैं। अच्छा, हाँ, मैं किसान हूँ, मैं खेत में करता हूँ, 5 भाई में हूँ। हाँ। और मैं गन्ना भी है, मैं 3 भाई नौकरी करता हूँ। हाँ। ठीक है, और मेरे 2 भाई गन्ने में काम करते हैं। जी हाँ, गन्ना मेरा जाता है, गन्ने की खेती करता हूँ। जी, जी, सीधी बात। और ज़्यादा नहीं, साल में 20 लाख रुपए की बचत भी है। अच्छा। हाँ। पर भैया सब तो कह रहे हैं योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है? नौकरी वाले साले कहते MBA करें। मेरे खुद नीचे काम करता था MBA वाला, हाँ। कह रहा मैंने MBA कर रखा। साले ने पौए पिए और फेंक दिया। MBA के बखा बार किया साले ने। बैठो साले कंपटीशन के साथ हमारे, हम करेंगे बात साले से, नौकरी के साथ हम बात करेंगे। बिठाओ साले को उसका सामने ऐसे पार्क में, कोई पास में नहीं बैठेगा। पास कर जाए नौकरी मैं दूंगा उसको। अच्छा। हाँ, मैं दूंगा नौकरी। चलो, महंगाई की बात हो रही है, महंगाई कर दिया, 100 रुपए पेट्रोल कर दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया। कुछ लोग खाने के तेल की कर रहे हैं, वो साले मूर्ख उधर बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अगर वो तेल महंगा है तो किसान की सरसों भी तो महंगी जा रही है। कहाँ दिक्कत है? टमाटर महंगे पर कह रहे टमाटर महंगा है। टमाटर साला क्या महंगा है? वो तो किसान पैदा करता है, खाओ। किसानों को क्यों दिक्कत आ रही है उसमें? भाई जो अगर टमाटर बाजार में महंगा है तो किसान का है महंगा, किसान का भी तो उस पर बेनिफिट हो रहा है कि जो अगर टमाटर महंगा है, प्याज महंगा है। जो अगर प्याज सस्ता हो जाता है तो सरकार को दिक्कत, जो अगर महंगा हो जाता तो सरकार की सरकार कहाँ जाए? कहाँ जाए आखिर? क्या करे सरकार? सरकार करे क्या? कोई भी 2 रुपए देने को तैयार नहीं है सरकार को, हाथ सब फैलाए हुए हैं। जी जी जी। अंकल जी, किसकी सरकार देख रहे हैं भाई इसमें? योगी सरकार है जी। योगी? हाँ जी। क्यों? योगी हाँ। वो इसलिए कि क्या ना, अगर हिंदू है तो योगी है, नहीं तो नहीं है। नहीं है? हाँ। हिंदू है तो योगी बनना। बिल्कुल। अच्छा, आज ऐसा क्या करते सड़क हैं पे जो घूम रहे हैं ना, हाँ। वो इन्हीं की वजह से घूम रहे हैं, नहीं तो उठा उठा के पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हो। अच्छा, क्या हो जाता? अरे लूट खसोट और क्या। अच्छा, पहले हो रही थी क्या 2017 से पहले? अरे क्यों, अच्छा पता नहीं कितने दंगे हुए थे यूपी में। जी 40 से ज्यादा दंगे हुए थे।
एक भी दंगा बता दो इस बार। उसके कोई तो हुआ? दिखाओ। उसके तो दिखाओ। और उसमें उस दंगों में सारे हिंदू ही मारे गए। ये टिकैत जी कह रहे हैं कि मैं किसान हूँ, जी कितना इनके पास माल कब ये किसान वहाँ बैठे थे, इनकी ट्रॉली गन्ने की जा रही थी। जी किसान काहे के हैं? किसान उसको कहते हैं, किसान उसे कहते हैं जो कि अपने खेत में काम कर रहा है, उसका काम हो रहा है। अब उसके 2-2 पेट्रोल पंप हैं, उसके स्कूल चल रहे हैं, वो तो बिजनेसमैन है। वो किसान कहाँ रह गया? और जिसकी तनख्वाह 2000 या 3000 वो क्या करेगा? अपने बच्चों को कैसे पालेगा? ये सोचा कभी? पेंशन सरकार का दोष है, अरे तो सरकार का दोष हम है। जैसे लोग को- तुम इतने एजुकेटेड हो, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, महंगाई इतनी है। हम बाहर से गांव से आते हैं, इतनी महंगाई है कि महंगाई के हमारे दम निकल गई। महंगाई हम बचपन से नहीं, देख रहे हैं, महंगाई ये कभी कम नहीं हुई। महंगाई तो रहेगी जी, बढ़ती रहेगी। मतलब हमें रोजगार अगर चाहिए महंगाई पढ़ो बहुत है। और एग्जाम क्लियर करो और कब रोजगार तक लो, वोट खूब देंगे मिलेंगे। हिंदू बात पे? सारे को सबको सरकारी थोड़ी मिल जाएगी नौकरी। हमें नौकरी जीवन भर योगी को और मोदी को ही दूंगा। तुम दो, हम नहीं। अरे हम नहीं क्या? देंगे, सब देंगे, सब देख लेना। पहले 70 रुपए लीटर मतलब वो सरसों का तेल बिकता था। को ठेका खोल लो। माइक छोड़ दीजिए अंकल जी, माइक छोड़ के बोलिए जो बोलिए। दारू को था 5 साल पहले कहाँ गया था? मेरी बात सुन लियो। हाँ, दारू को ठेका खोलना पारंपरिक है। हाँ। बालकनी की पढ़ाई पारंपरिक ना है। पढ़ाई मतलब क्या है वो? क्या कोई परिवर्तन नहीं पढ़ाई में? जो बच्चा नाम नहीं डालना चाहता है उस बच्चे को भी हाई स्कूल एंटर करा दिया। बताइए, इसके बाद बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ क्या? बच्चों का भविष्य खराब हुआ कि नहीं हुआ? जो बच्चा नाम नहीं डाल पाता उसको हाई स्कूल में 2nd डिवीजन 1st डिवीजन दिया है। क्यों दिया है? ये अच्छा किया है क्या मोदी जी ने, मोदी सरकार ने? इस आप सिचुएशन बताइए। आप बेड पे मौत के स्थिति में हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? टीचरों को पूछो, उन टीचरों को पूछो ना उनको। अब से 5 साल पहले या 7 साल पहले सबको रोजगार था। रुक जाओ अंकल जी, रुक जाओ, सबको बोलने दो। अब से 5 साल पहले 7 साल पहले सब रोजगार थे, सब अफसर थे। अभी 5-7 साल में सब बेरोजगार हो गए। रोजगार की तो कमी है ही। तो रोजगार की कमी है। अरे रोजगार यार, ये तुम्हारी बात कहीं ना मानते हैं, कोरोना कहीं में- कमी ना कोरोना है। में कोरोना के चलते रोजगार कम हुए। तुम्हारी बात मानते हैं, कोरोना के चलते रोजगार कम हुए। पर एक बात तो बताइए आप, क्या दारू को ठेका खोलना जरूरी है? बच्चों के स्कूल खोलना जरूरी नहीं है? सब जगह खुले अंकल जी, तो सब जगह खुले दारू के ठेके तो, पर स्कूल कहीं नहीं खुले। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो किसी की सरकार मैं बता रहा हो, हूँ। ठेके तो हर जगह खुले और मैं स्कूल हर जगह मैं स्कूल से बता रहा हूँ। दारू जरूरी है मैं जिंदगी स्कूल में? से ही हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, जब हमारे पास से भेजा गया कि आप बच्चे भेजो, पेरेंट्स कह रहा नहीं कोरोना है, मैं नहीं भेज रहा। स्कूल इस वजह से नहीं बनते। हर बार भेजा गया, मैसेज गया, लेकिन पेरेंट्स ने मना किया है कि मैं अभी बच्चे इस पोजीशन में नहीं भेजूंगा। इस पोजीशन में मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा। और मैं खुद होता तो मैं खुद नहीं भेजता इस बात को। मैं खुद नहीं भेजता बच्चों को इसी पोजीशन में। और ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि सब बच्चों को पास कर दिया। जो अगर आप मृत्यु अवस्था में हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे बताए? आप मैं ये पूछ रहा हूँ, हाई स्कूल में जैसे बच्चों को हाई स्कूल तुम्हारे कर्मों 2nd से डिवीजन 1st डिवीजन से जो पास किए बच्चे, जो ऐसे बच्चे जो अपना नाम तक भी नहीं डालने, उनको जोड़ जो 9वीं क्लास तक पहुंचा होगा वो अपना नाम नहीं डाल पाता। नाम तक भी नहीं डाल पाते। उनका मतलब इंटरव्यू लो तो नाम नहीं डाल पाएंगे। 9वीं क्लास तक ऐसे पहुंच गए थे वो। 9वीं क्लास में पहुंच गए, उसके बाद में उनको जानकारी नहीं, तो क्यों हाई स्कूल 2nd डिवीजन करवा दी, पास करवा दिया, एंटर करवा दिया बच्चों को। क्या कर- भविष्य खराब नहीं हुआ बच्चों का? मोदी सरकार ने क्या कोई अच्छा काम किया? मेरी बात सुनो, क्या अच्छा काम किया है ना? जो 70 रुपए लीटर में जो सरसों का तेल मिल रहा था 170 मिल रहा है। जो पहले गैस सिलेंडर 300 रुपए में था 900 रुपए में मिल रहा है। अच्छा काम है ये, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले 60 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आज 100 रुपए से पार हो गया। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? सुनो, ये जो पैसा खर्च होता है कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट? सब लेना तो चाहते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन देना कुछ नहीं चाहता है। एक मिनट मेरी बात सुनो। और ये बच्चे कुछ अनएम्प्लॉयड कह रहे हैं। अनएम्प्लॉयड की बात थी कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पैसे हैं। हाँ। ये भी तो बताओ। उतने जो अगर खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, पैदावार कम हो रही, तो खर्चे कम करो भाई। हम बता रहे हैं बाइक मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल से चलो, सेहत भी सही रहेगी। साइकिल से चलो। जो अगर तुम कार है तुम्हारे पास और मोटरसाइकिल है, उस चीज में सक्षम हो तभी तो मोटरसाइकिल ली है। तो पेट्रोल के लिए फटकी उड़ रही है।